नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी के चैम्बर में क्या इमरजेंसी मीटिंग हुई। राहुल गांधी का जो संसद में दफ्तर है, वहां पर किसान नेता राहुल गांधी से मिलने आते हैं। उसके बाद राहुल गांधी पीएम मोदी पर क्या बोलते हैं, क्या दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या एक बार फिर किसान आंदोलन जैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, जो भारत के कृषि सेक्टर में अमेरिका को घुसने की इजाजत दी है मोदी सरकार ने, उससे किसानों का भविष्य खतरे में आ गया है। और पीयूष गोयल का एक और बयान आया, जो कपास को लेकर उन्होंने बयान दिया, जो बांग्लादेश वाला सवाल पूछा गया कि बांग्लादेश जो कपड़ा अमेरिका भेजेगा उस पर 0% टैरिफ होगा अगर अमेरिका की कपास से वो कपड़ा बनता है। इसके बाद पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को भी ये सुविधा मिलेगी। तो सवाल ये खड़ा हो गया कि अगर भारत को ये सुविधा मिलती है तो उसकी शर्त यही होगी कि भारत को अमेरिका से कपास खरीदनी पड़ेगी। अगर भारत अमेरिका से कपास खरीदता है तो भारत के किसानों का क्या होगा, भारत में कपास के दाम का क्या होगा। ये सारे सवाल मोदी सरकार के सामने है और इन सारे सवालों के साथ किसान राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं और राहुल गांधी क्या कहते हैं, वीडियो आगे आपको दिखाएंगे। किसानों ने क्या कहा वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले राहुल गांधी क्या कहते हैं वो सुनिए। नरेंद्र सरेंडर मोदी ने भारत के किसानों के साथ विश्वासघात किया है और किसान ये बात समझ चुके हैं। यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि हमारे अन्नदाताओं की आजीविका पर सीधा हमला है। आगे राहुल गांधी कहते हैं, संसद में आज किसान यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में उनकी चिंता साफ दिखी। महंगाई, बढ़ती लागत और एमएसपी की अनिश्चितता से जूझ रहे किसानों को अब भारी सब्सिडी और मशीनी ताकत से लैस विदेशी फसलों के सामने बिना तैयारी खड़ा किया जा रहा है। ये बराबरी की लड़ाई नहीं, एक तरफा दबाव है। सरकार के खोखले आश्वासन अब नहीं चलेंगे। किसानों के भविष्य का सौदा उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, मैं और कांग्रेस पार्टी भारत के अन्नदाताओं के हक, सुरक्षा और सम्मान के लिए उनके साथ खड़े हैं। फार्मर्स फर्स्ट हैशटैग देते राहुल गांधी। और किसान क्या कहते राहुल गांधी को, इस वीडियो में क्या बातचीत होती है, जरा सुनिए। About this Indo-US treaty, that's 100% going to harm the interest of the farmers. So we are here about the negative effects. The farmers of India, like marginal and small, they can just never compete with the corporate style of farming of the US. We all know it, sir. They are very large farms. They are heavily subsidized, sir. From diesel to all their machinery. जी, हमारा जो मध्य प्रदेश का पूरा इकोनॉमी है वो सोयाबीन पे है, मेज पे है और हमारे यहाँ का खेती का मेन है। मतलब जीडीपी में भी हम 50% का हिस्सेदारी रखते हैं। अभी जिस दिन से डील का बातचीत हुआ है, जो 5800 रुपया 5800 रुपया सोयाबीन था पर क्विंटल, वो डाउन हो गया 12 से 15%। अभी 5100 रुपये में मतलब नीचे आ गया है। तो एक तरीके से प्रोडक्शन डाउन जा रहा है और दूसरी तरह अगर इस तरीके से ये इंपोर्ट होगा तो हमारा तो सोयाबीन चला जाएगा। सोयाबीन को रिप्लेस करने के लिए मक्का की बात कही इन लोगों ने कि भाई आप अल्टरनेट क्रॉप मक्का लगाइए। मक्का 50% बिक रहा साहब अभी एमएसपी से, 1400 रुपया कुंटल, जबकि 2250 रुपया हमारा है। पल्सेस हमारा जो मध्य प्रदेश का हम लोग तो मेन प्रोड्यूसर है, तो पल्सेस भी हमारा चले जाएगा। अब वो जो ज्वार आ रही है, वो ज्वार 30 सेंट 40 सेंट में पर ब्रूसेल है, मतलब 27-28 किलो 10-11 रुपये का। यहाँ एमएसपी उसका 36 रुपया है। तो जितना भी केटल फीड के लिए जो हमारा सेकेंडरी जो जाता है वो पूरा चला जाएगा, तो हमारा बर्बाद हो जाएगा। जो हमारा वालनट इंडस्ट्रीज है वो तकरीबन प्रोड्यूस 90% ऑफ इंडिया को जो ज़रूरत पड़ती है 90% करता है, जो कि 2 से 3 बिलियन टन्स करता है। तो इसी तरह एप्पल तो 80% हम प्रोड्यूस करते हैं पूरे इंडिया के लिए, तो तकरीबन 25 से 30 मेट्रिक टन्स जो टोटल है। तो मगर क्या होगा कि पहले ही अफगानिस्तान से, चाइना से, कैलिफोर्निया से वालनट्स आते हैं, तो हमारा डिक्लाइन हो रहा है। 30% तो हम डिक्लाइन हो गए। तो अब जो और आएगा तो उससे टोटल हमारा जो वालनट इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगा। एप्पल ऑलरेडी ईरान से पहले भी 2 साल 3 साल 4 साल आया, जो टैक्स फ्री रहा, तो हमारा काफ़ी उसमें भी ज़्यादा नुकसान हो गया। अब अगर ये आया तो हमारा टोटल जो हमारा कंज्यूमिंग पावर है वो खत्म हो जाएगा। और हमारा क्या है सर, 50% जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो इसी से जनरेट होती है, टोटल इस एप्पल इंडस्ट्री से, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री से। US treaty is for just making huge profit for the companies, they are least for the farmers and the human beings. सरल शब्दों में सबमिशन है इंडो यूएस डील के ऊपर। हमारा फार्मर्स मेजॉरिटी में मार्जिनल है,
उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज हर चीज़ मिलती है। इसके कंपैरिजन में इंडियन फार्मर्स तबाह हो जाएगा। पहले एग्रीकल्चर में दरवाज़ा बंद था, मतलब कोई अंदर नहीं आ सकता था। अब वो दरवाज़ा खोला है, अब उस खुले दरवाजे में जो भी उनको डालना होगा वो डाल देंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि भैया सोया पे है, इस पे है, उस पे है। मेन कॉन्सेप्ट है कि भैया आपने दरवाज़ा खोल दिया, अब वो दरवाजे में से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, जो भी। पहली बात। दूसरी बात, मुझे इस डील में ये समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान को क्या मिला। मतलब हमने टैरिफ दे दिया, हमने एग्रीकल्चर दे दिया, हमने डेटा दे दिया, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा हमें मिला क्या। नथिंग, सो जीरो। ना किसानों को कुछ दिया, ना किसी। ठीक है, हमारी पहले टैरिफ जो थी, मतलब उसको भी इंक्रीज कर दिया। पहले हमारी 3% होती थी, उसको 18 कर दिया, उनका नीचे कर दिया। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें है क्या। मतलब हमारे लिए कुछ नहीं है। आपने जो कहा, हम तो तैयार हैं फुली इसको सपोर्ट करने में, क्योंकि ये देश के लिए बिल्कुल इन्होंने गलत कर दिया। तो राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस किसानों का साथ देने को तैयार है, तो क्या सड़क पर कोई बड़ा आंदोलन होने वाला है, ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। राहुल गांधी ने इसके अलावा कपास के किसानों को लेकर क्या आरोप लगाए थे और वीडियो जारी करते हुए क्या कहा था, जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, एक इंच पीछे नहीं हटा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होंगे। धन्यवाद। तो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि भारत का दरवाजा खोल दिया है अमेरिका के किसानों के लिए, और अगर अमेरिका के प्रोडक्ट भारत के बाजार में आते हैं तो क्या भारत के किसान उनके सामने टिक पाएंगे। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।